मोबाइल का जादू और उसकी कीमत। शुरुआत का जादू। गांव के बाहर बसे छोटे से घर में मोहन और उसकी पत्नी सरला अपनी साधारण लेकिन खुशहाल जिंदगी बिता रहे थे। मोहन खेती करता था और सरला घर के कामकाज संभालती थी। उनके पास सब कुछ था, परंतु एक दिन उनके बेटे राहुल ने उनसे मोबाइल फोन की मांग कर दी। राहुल गांव के स्कूल में पढ़ता था और उसे दोस्तों से सुनने में आया था कि मोबाइल से दुनिया के हर कोने की जानकारी मिल सकती है। मोहन ने शुरुआत में मना किया, क्योंकि उसे मोबाइल की जरूरत नहीं समझ में आती थी। परंतु राहुल के बार बार कहने पर आखिरकार उसने शहर जाकर एक स्मार्टफोन खरीद लिया। घर में नए मोबाइल के आने से सभी खुश थे, विशेषकर राहुल, जिसने इसे तुरंत अपने दोस्तों के साथ साझा किया। नया अनुभव। राहुल को मोबाइल की दुनिया में एक नई रोशनी नजर आई। उसने इंटरनेट से पढ़ाई में मदद लेना शुरू किया, नई जानकारी जुटाने लगा और ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स देखकर अपने स्कूल के प्रोजेक्ट्स को बेहतर बनाने लगा। उसे मोबाइल से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा था, जो किताबों में नहीं था। राहुल की पढ़ाई में सुधार आया और उसके टीचर्स भी उसकी प्रगति से खुश थे। मोहन और सरला भी खुश थे कि उनका बेटा अपने ज्ञान में वृद्धि कर रहा है। वे गर्व महसूस करते थे कि उन्होंने राहुल को मोबाइल दिया, जो उसके भविष्य के लिए एक वरदान साबित हो रहा था। परंतु धीरे धीरे मोबाइल का जादू पूरे परिवार पर चढ़ने लगा। बढ़ते आकर्षण की कीमत। राहुल की पढ़ाई के साथ साथ अब वह मोबाइल पर गेम्स खेलने, सोशल मीडिया पर समय बिताने और वीडियो देखने में ज्यादा समय देने लगा। उसने खेल के मैदान में जाना छोड़ दिया, दोस्तों से मिलना जुलना कम कर दिया। हर समय मोबाइल ही उसकी दुनिया बन गई थी। मोहन और सरला को भी मोबाइल की सुविधाओं का अनुभव होने लगा। वे भी दिन भर व्हाट्सएप और फेसबुक पर लगे रहते थे। घर में बातें कम और मोबाइल की घंटियां ज्यादा सुनाई देने लगी। परिवार के बीच का समय अब मोबाइल की स्क्रीन के पीछे छिप गया था। हानियों की शुरुआत। समय बीतने के साथ मोबाइल का अत्यधिक उपयोग सभी के लिए एक समस्या बनने लगा। राहुल की आंखें कमजोर होने लगी और उसे सिरदर्द की शिकायत रहने लगी। उसका ध्यान पढ़ाई से हट गया था और उसका प्रदर्शन गिरने लगा। मोहन भी खेतों में कम समय देने लगा और सरला का घर का काम भी ढंग से नहीं हो पा रहा था। मोबाइल का आकर्षण धीरे धीरे उनकी जिंदगी के लिए हानिकारक साबित हो रहा था। घर में तनाव बढ़ने लगा और परिवार के सदस्य एक दूसरे से दूरी महसूस करने लगे। सच्चाई का सामना। एक दिन राहुल का स्वास्थ्य बिगड़ गया। डॉक्टर ने बताया कि ज्यादा समय मोबाइल की स्क्रीन पर बिताने से उसकी आंखों पर गहरा असर पड़ा है और उसे तुरंत आराम की जरूरत है। मोहन और सरला भी परेशान हो गए। उन्होंने समझा कि मोबाइल का ज्यादा उपयोग उनके परिवार को खोखला कर रहा है। मोहन ने एक दिन सभी को बैठाकर बात की और मोबाइल के अत्यधिक उपयोग के परिणामों पर चर्चा की। परिवार ने मिलकर निर्णय लिया कि मोबाइल का उपयोग केवल आवश्यक कामों के लिए ही किया जाएगा और परिवार के लिए समय निकालना सबसे जरूरी होगा। नया रास्ता। इस घटना के बाद राहुल ने मोबाइल का उपयोग सीमित कर दिया और फिर से अपनी पढ़ाई में ध्यान देना शुरू किया। मोहन और सरला ने भी मोबाइल से दूरी बनाई और एक दूसरे के साथ समय बिताने लगे। धीरे धीरे उनके रिश्ते में पहले जैसी गर्मजोशी और मिठास वापस आने लगी। मोहन ने समझा कि मोबाइल एक साधन है, जिसका सही तरीके से उपयोग किया जाए तो यह वरदान साबित हो सकता है। परंतु इसके जाल में फंसकर इसे जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करने से यह अभिशाप बन जाता है। मोबाइल का सही उपयोग। मोहन ने राहुल को सिखाया कि मोबाइल का उपयोग कैसे सही तरीके से किया जाए। उन्होंने तय किया कि मोबाइल का उपयोग केवल पढ़ाई और जरूरी कामों के लिए ही होगा। परिवार के सभी सदस्य इस नियम का पालन करने लगे और धीरे धीरे उनका जीवन फिर से सामान्य हो गया। राहुल ने मोबाइल की सहायता से अपनी पढ़ाई को बेहतर बनाया, लेकिन उसने ये भी सीखा कि अधिक समय तक मोबाइल का उपयोग नुकसानदायक हो सकता है। उसने अपनी दिनचर्या में बैलेंस बना लिया और खेल, पढ़ाई और परिवार के साथ समय बिताने में संतुलन बनाना शुरू किया। संदेश। इस कहानी से यह संदेश मिलता है कि मोबाइल का सही उपयोग करना आवश्यक है। यह एक उपयोगी उपकरण है, परंतु इसका अत्यधिक उपयोग कई समस्याओं का कारण बन सकता है। जब तक हम इसे समझदारी से इस्तेमाल करेंगे, ये हमारे लिए लाभकारी रहेगा। लेकिन यदि हम इसके जाल में फंस गए, तो हमें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। मोहन और उसके परिवार ने ये समझा कि परिवार के साथ समय बिताना, स्वस्थ जीवन शैली अपनाना और मोबाइल का सही उपयोग ही जीवन को बेहतर बना सकता है। उनकी इस समझ ने उन्हें मोबाइल के जादू से बाहर निकाला और उन्होंने अपनी खुशहाल जिंदगी फिर से हासिल की। मोहन ने गांव के अन्य लोगों से बातचीत करनी शुरू की। उसे जल्द ही पता चला कि गांव में और भी कई परिवार थे जो मोबाइल के अत्यधिक उपयोग से परेशान थे। कई लोग अपने काम में पिछड़ रहे थे, बच्चे पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पा रहे थे और घरों में तनाव बढ़ता जा रहा था।
मोहन ने फैसला किया कि वह इस समस्या का समाधान गांव के स्तर पर निकालेगा। उसने गांव के मुखिया से मिलकर एक बैठक बुलाई, जिसमें सभी गांव वालों को आमंत्रित किया गया। गांव के सुधार की पहल। बैठक में मोहन ने सभी से अपने अनुभव साझा किए। उसने बताया कि कैसे मोबाइल के अत्यधिक उपयोग ने उसके परिवार को लगभग बर्बाद कर दिया था और कैसे उन्होंने इस समस्या से बाहर निकलने का रास्ता खोजा। मोहन की बातों से गांव के लोग भी प्रभावित हुए। उन्होंने महसूस किया कि यह समस्या केवल मोहन के परिवार की नहीं थी, बल्कि पूरे गांव की थी। मोहन ने एक सुझाव दिया, क्यों न हम सभी मिलकर मोबाइल उपयोग के लिए कुछ नियम बनाएं, जिससे हमारे बच्चे और परिवार इस जाल में न फंसे। गांव के मुखिया ने इस सुझाव का समर्थन किया और उन्होंने मिलकर कुछ नियम तय किए। मोबाइल का सीमित उपयोग। हर घर में मोबाइल का उपयोग केवल आवश्यक कार्यों के लिए किया जाएगा। बच्चों को मोबाइल केवल पढ़ाई के लिए दिया जाएगा और खेल या मनोरंजन के लिए सीमित समय ही मिलेगा। परिवार का समय। हर शाम को सभी परिवार के सदस्य एक साथ बैठकर समय बिताएंगे। इस दौरान मोबाइल का उपयोग नहीं किया जाएगा और सभी एक दूसरे से बातचीत करेंगे। शिक्षा पर जोर। बच्चों को खेल और पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। उन्हें मोबाइल के बिना अपनी रुचियों को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित किया जाएगा। साप्ताहिक बैठकें। गांव में हर सप्ताह एक बैठक की जाएगी, जहां सभी लोग अपनी समस्याओं और सुझावों पर चर्चा करेंगे। गांव में परिवर्तन। गांव वालों ने मोहन के सुझावों को अपनाया और धीरे धीरे गांव में बदलाव आने लगा। बच्चों ने फिर से खेल के मैदान में जाना शुरू कर दिया और उनकी पढ़ाई में सुधार हुआ। परिवारों के बीच के रिश्ते भी पहले से बेहतर हो गए। मोहन को इस बात की खुशी थी कि उसका अनुभव और उसके द्वारा उठाए गए कदमों ने पूरे गांव को एक नई दिशा दी। अब गांव में हर कोई मोबाइल का उपयोग समझदारी से करने लगा था। गांव के मुखिया ने मोहन की प्रशंसा करते हुए कहा, मोहन, तुमने जो काम किया है वह बहुत ही सराहनीय है। तुमने पूरे गांव को एक नई रोशनी दिखाई है। अब हम सभी इस जाल से बाहर आ चुके हैं और हमारी जिंदगी पहले से बेहतर हो गई है। एक नई शुरुआत। मोहन ने अपनी मेहनत और प्रयासों से न केवल अपने परिवार बल्कि पूरे गांव को मोबाइल की लत से बाहर निकाला। उसने साबित कर दिया कि अगर हम समझदारी से काम लें तो किसी भी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। मोहन के इस कदम ने पूरे गांव को एक नई दिशा दी और अब वे सभी समझ चुके थे कि मोबाइल का सही उपयोग कैसे किया जाए। गांव का वातावरण फिर से खुशहाल हो गया और सभी अपने अपने कामों में मन लगाकर मेहनत करने लगे। मोहन की यह कहानी अब केवल उसके गांव में ही नहीं, बल्कि आसपास के गांवों में भी प्रेरणा का स्रोत बन गई थी। लोग उसे आदर और सम्मान की नजर से देखते थे और उसके पास आकर अपनी समस्याओं का समाधान पूछते थे। धन्यवाद।